सोपोर पुलिस ने अलबदर के एक मॉड्यूल का पर्दाफाश करके 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें 4 मिलिटेंट भी शामिल हैं। डीआईजी शिमाली कश्मीर उदय भास्कर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि रावचा रफियाबाद में सिक्योरिटी फोर्सेस के एक मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान इन अफराद को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि ये मिलिटेंट सोपोर और आसपास के इलाकों में हमले करने का मंसूबा रखते थे। इनके कब्जे से खासी मकदार में हथियार व गोला बारूद, काबिल एतराज मवाद और 3,86,000 रुपए बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार अफराद में विरासत तांत्रे आमिर सुल्तान वानी और तारक अहमद भट्ट शामिल हैं। इन तीनों ने कहा है कि वो 2 बरस से अलबदर के लिए काम कर रहे थे। पाकिस्तानी मिलिटेंट यूसुफ और अनंतनाग से ताल्लुक रखने वाले खुर्शीद नामी मिलिटेंट के लिए वो काम कर रहे थे। उन्हें रफियाबाद सोपोर में मिलिटेंसी के अहिया का काम दिया गया था। इनसे पूछताछ के बाद फोर्सेस ने अशरफ नजीर भट्ट नामी मिलिटेंट को गिरफ्तार किया। अशरफ के अलावा मिलिटेंटों के मजीद 3 एयानतकारों और OWGs को भी गिरफ्तार किया गया। इस सिलसिले में मजीद जांच जारी है। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिला, सो उसके साथ साथ पुलिस पार्टी अलॉन्ग विथ 32 RR और 92 CRPF हमने ये पूरा एक जॉइंट ऑपरेशन में हमने पहले 3 लोगों को अरेस्ट किया। सो उसका सस्टेनिंग क्वेश्चनिंग में हमको और एक लीड मिल गई। सो उसके बाद हमने अनदर एक ऑपरेशन दूसरा किया, उसमें हमने और एक मिलिटेंट को हमने पकड़ लिया। सो ये 4 मिलिटेंट और 3 OGWs है। सो इसके साथ पूरा ये हमने सस्टेनिंग क्वेश्चनिंग में हमको ये पता चल गए। सो ये पाकिस्तान में जो बेटा है, ये एक हैंडलर उसने चला रहा था। सो उसका नाम है ये यूसुफ बलूची है। सो उसको अलियास खुर्शीद है। सो ही इज अ रेजिडेंट ऑफ अनंतनाग एट प्रेजेंट पाकिस्तान। सो इसके साथ साथ बेसिकली इसका टारगेट है सिक्योरिटी फोर्सेस का पे अटैक करने के लिए ये लोग प्लानिंग कर रहा था। But by the timely intervention of police, army and CRPF, we could avert their plans. PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने इल्जाम लगाया कि हिजाब पर पाबंदी से बीजेपी यूपी में असेंबली इंतखाबात में फायदा हासिल करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश है। महबूबा ने लदरौन कुपवाड़ा में PSA मेंबर मुश्ताक अहमद वानी और एडवोकेट मुमताज अहमद वानी की वालिदा के इंतकाल के सिलसिले में उनके घर जाकर ताज़ियत का इजहार किया। मुफ्ती के हमरा पार्टी के जिला सदर और स्टेट कोऑर्डिनेटर गुलाम नबी पंडितपुरी, अब्दुल मजीद पीर समेत दीगर लीडरान मौजूद थे। बहुत बुरा है, कहीं ना कहीं इसके तार जो है यूपी इलेक्शन के साथ मिल रहे हैं। बीजेपी चाहती है कि वो फिर से पोलराइज करे, और इसके अलावा जो हमें लगता है ये एक साजिश है जो हमारी बच्चियां हैं उनको तालीम से दूर रखने की, उनको डिस्करेज करने की, ताकि वो घरों में बैठ जाए। पर मैं उम्मीद करती हूं कि हमारी बच्चियां जो हैं बहुत बहादुर हैं। जिस तरह से वो मुकाबला कर रही हैं, वो अपनी तालीम का जो है नुकसान नहीं करेंगी। और मैं उम्मीद करती हूं कि जो इस मुल्क में इस वक्त बड़े बड़े लीडर बैठे हुए हैं वो भी सामने आएंगे और ये इस पे जो है मुदाखलत करेंगे, ताकि ये जो बच्चियां हैं, देखिए हिजाब है, सर पे दुपट्टा है, सर पे घूंघट है, ये तो एक तहजीब का हिस्सा है। तो मुझे समझ नहीं आती है कि ये किस हद तक जा रहे हैं इस वक्त जो बीजेपी के लोग हैं, कितना इस मुल्क को बांटेंगे। मैं बार बार कहती हूँ कि कहीं ना कहीं ये लोग जो है गांधी के मुल्क को गोडसे का मुल्क बनाना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाहते हैं, सबकी जो है ज़िंदगी को बहुत मुश्किल बनाना चाहते हैं। और हिजाब पे पाबंदी, हिजाब पे इस तरह का जो शोर शराबा है, ये एक तो यूपी के इलेक्शन में फ़ायदा लेने के लिए, दूसरा जो हमारी मुस्लिम बच्चियां हैं उनको तालीम से दूर करने की साजिश हो रही है। जो डिलिमिटेशन है ये सब जानते हैं कि इसमें सारी उथल पुथल की गई है। सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्टी बीजेपी को फ़ायदा देने की कोशिश की गई है। हालांकि जम्मू में, सुचेतगढ़ में, नगरोटा में, कई जगह लोग बहुत गुस्से में हैं, चिनाब वैली में हैं, पीर पंचाल में हैं, और यहाँ भी कश्मीर में जो उन्होंने किया है वो तो अल्लाह ही हाफिज़ है उसका। तो मेरा ये मानना है कि अगर इनको वाकई राजौरी पुंछ के साथ, चिनाब वैली के साथ ये सोचते हैं कि इसको अलग करना है, तो वहाँ 2026 तक इंतज़ार करना चाहिए था। उसके बाद उनको अलग पार्लियामेंट सीट देनी चाहिए थी, एक पीर पंचाल के लिए, एक चिनाब वैली के लिए।
इसी तरह जम्मू कश्मीर में जिस तरह इन्होंने इलाकों को बांटा है, कहीं का इलाका कहीं से न ज्योग्राफी मिलती है न नंबर्स मिलते हैं, मैं समझती हूँ ये एक बहुत बड़ी साजिश की इन्होंने। ये जो इनका आरएसएस का, बीजेपी का जो एजेंडा है, जम्मू कश्मीर को तितर बितर करना, जम्मू कश्मीर को डिसएम्पावर करना, यहाँ के लोगों के इख्तियारात तमाम छीन लेना, उसमें जो 2019 5 अगस्त को इन्होंने किया, जो एक डिसएम्पावरमेंट का सिलसिला शुरू किया, ये उसी की एक कड़ी है, ये कोई अलग चीज नहीं है। सुरनकोट पुंछ में तालिबात के ग्रुप ने हिजाब की हिमायत में एहतजाज किया। उन्होंने कर्नाटक में हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाली तालिबात के साथ इजहार यकजहती किया। इन तालिबात ने कहा कि हिजाब हमारा मजहबी और आईनी हक है और ये इनसे कोई नहीं छीन सकता। उन्होंने कहा कि मुस्लिम तालिबात के हिजाब पर पाबंदी से मोदी हुकूमत की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे पर भी सवाल उठ रहे हैं। की बहनों के कि हम उनके शाना बिछाना खड़े हैं और हम मोदी हुकूमत को भी बताना चाहते हैं कि आप एक तरफ बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बातें करते हैं और दूसरी तरफ बेटियों की सरों की चादरें उतारने की बातें कर रहे हैं। और हम अपनी बहनों के साथ खड़े हैं और हम जब तक हमारी बहनों को उनका हक नहीं दिया जाएगा और हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे, हम उनके साथ हैं। और हिजाब हमारा आईनी हक है और आर्टिकल 14 के तहत ये हमारा हक है और हम इसको कभी नहीं उतारेंगे, चाहे हमारी जाने क्यों न चली जाए। हमारे प्राइम मिनिस्टर का अभी तक कोई रद्द अमल नहीं आया। उन्होंने एक ट्वीट करके नहीं कहा है और कि अगर हमारा फैसला हमारे हक में ना हुआ तो हम आगे भी ऐसे प्रोटेस्ट करेंगे और हम धरने पे बैठेंगे। हमसे हमारा आईनी हक छीना जा रहा है, हमें आर्टिकल 14 फंडामेंटल राइट्स हमारा छीना जा रहा है। जो आए दिन कर्नाटका में वारदात हुई जिसके खिलाफ सिर्फ एक लड़की मुस्कान चौधरी का, और मैं दावा सेंट्रल गवर्नमेंट से कहना चाहूंगी कि मोदी जी से कहना चाहूंगी कि एक तरफ आप कह रहे हो कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और दूसरी तरफ अभी तक आपने एक ट्वीट तक रद्द अमल में नहीं लाया गया। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में बहुत जल्द स्कूल और कॉलेज खोले जाएंगे। उन्होंने कई दीगर पॉलिसियों और फैसलों के बारे में भी जानकारी दी। स्कूल कॉलेज अब खोलने का समय आ गया है। कल जब बैठक कर रहे थे तो उसमें हम सबने आपस में चर्चा की है। 9th, 10th, 11th, 12th ये क्लासेस बीच में चले थे, लेकिन बाकी क्लासेस 2 साल से नहीं चले। जिला मजिस्ट्रेट माने डीसी और वहां के एजुकेशन अफसर, दोनों डिवीजन के डिविजनल कमिश्नर को एम्पावर किया गया है। कश्मीर डिवीजन में अभी विंटर हॉलीडेज है 1 मार्च से, और जम्मू डिवीजन में 9th, 10th, 11th, 12th अति शीघ्र अपने अपने जिले में जिलाधिकारी डीसी घोषित कर देंगे और बाकी सभी कक्षाएं मैं उम्मीद करता हूं किसी हफ्ते, आज सोमवार मंगल से शुरू हो जाएंगी। बाकी कक्षाएं भी अगले सोमवार से सभी स्कूल कॉलेज पूरी तरह से फंक्शनल हो जाएंगे। एलजी मनोज सिन्हा ने यूटी में जल्द ही स्कूलों को दोबारा खोलने का इशारा दिया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि कोविड की सूरत हाल अब बेहतर हो रही है। एलजी ने स्कूल इंतजामिया से भी स्कूलों को खोलने की तैयारियों में जुट जाने को कहा है। स्कूलों की सैनिटाइजेशन का काम करने को कहा गया है। तलबा ने एलजी के फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा कि ऑनलाइन कभी भी ऑफलाइन तालीम का मुतबादल नहीं हो सकता। तलबा का कहना है कि वादी में गुज़श्ता 3 सालों से स्कूल बंद है, इसलिए स्कूलों को हर हाल में दोबारा खोला जाना चाहिए। ख्याल है कि सरमाए तातीलात 28 फरवरी को खत्म होंगी, ताहम महकमे तालीम ने 21 फरवरी से ही स्कूल खोलने की तजवीज़ दी है। मैं बोलूंगी कि मेरे 10th एग्जामिनेशन के बाद अब हमें मतलब हायर सेकेंडरी में जाना था, तो मैंने ऐसे स्कूल का वो जो करिकुलम है मैं स्कूल एंटर हुई ही नहीं हूँ, क्योंकि उसके बाद ही पेंडेमिक स्टार्ट हो गया। तो 11th 12th स्कूल होता क्या है, ये जरूरी है कि मतलब हम ट्यूशन सेंटर जाते हैं या हमें घर में भी अपने पेरेंट्स एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हमारे स्कूल में एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में हमारी ऑल राउंड डेवलपमेंट होती है, हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वहाँ पे वो अपग्रेड हो जाती है एक हिसाब से। नो डाउट वो हमें घर में भी प्रोवाइड करते हैं हमारे पेरेंट्स, लेकिन हम चाहते हैं जैसे ट्यूशन इंस्टीट्यूट्स अब इन्होंने रीओपन किए वापस, हम चाहते हैं कि हमारे स्कूल भी वापस रीओपन हो जाए। हम बहुत खुश है क्योंकि चाहे कितना भी हमारे पास एडवांस सिस्टम हो, टेक्नोलॉजी हो, फिर भी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासरूम्स को रिप्लेस नहीं कर सकता। हम कितना भी बोले, अगर ऑफलाइन अगर कितना भी
इंसान पढ़े तो ऑनलाइन बोर हो जाता है, एक टाइम के बाद सैचुरेशन आ जाती है और ऑनलाइन से बहुत सारा नुकसान भी होता है, आंखें भी खराब हो जाती है। हम 4-5 घंटे कंटिन्यूसली फोन या टैब की तरफ देख नहीं सकते हैं। ऑफलाइन हम आराम से पढ़ सकते हैं, क्लास में क्वेश्चंस बोल सकते हैं, सर से पूछ सकते हैं और टीचर्स भी एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, बहुत अच्छा वो कनेक्शन हो जाता है, तो वैसे इंसान अच्छे से पढ़ सकता है। ऑनलाइन वो चीज रिप्लेस नहीं कर सकती है। तो इससे बहुत सारा एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा बच्चों पे, क्योंकि बच्चे जो ऑनलाइन क्लासेस नहीं दे पा रहे थे नेटवर्क की वजह से या बाकी बहुत सारे वजूहत होते हैं, तो बैक टू क्लासेस आएंगे ऑफलाइन क्लास में, जिनको वहां पे पर्सनल एक अटेंशन और पर्सनल एक टीचर मिलेगा जिनको प्रॉपर्ली गाइड भी कर सकते हैं। हदबंदी कमीशन की तरफ से नई असेंबली हलकों के मसौदे के खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस डोडा ने सूबाई नायब सदर खालिद नजीब सहरवर्दी की क़यादत में एहतजाज किया। मरकजी हुकूमत व कमीशन के खिलाफ नारेबाजी की गई। खालिद नजीब सहरवर्दी ने बीजेपी को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि यह हदबंदी सिर्फ फ़िरक़ावाराना बुनियादों पर की गई है। उन्होंने दावा किया कि कमीशन को खुद पता नहीं है कि उन्होंने क्या हदबंदी की है। ये एक मनसूबाबंद साजिश के तहत एक मखसूस पार्टी के लिए जमीन हमवार करने की कोशिश की गई है। खुद भी रिपोर्ट को देखा होगा, बिल्कुल जो कहीं का अपने कोई रिश्तेदार होंगे, जो उनको अपने वोटर होंगे, उनको उठा के दूर 100 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में रख दिया। बीच में कोई और कॉन्स्टिट्यूंसी है, उनके ऊपर से दूसरे हिस्से से मिला दिया है। अजब तमाशा है। और ये कॉन्स्टिट्यूंसियाँ बढ़ाई जाती हैं, कॉन्स्टिट्यूंसियाँ नई नई बनाई जाती हैं। इसमें पुरानी कॉन्स्टिट्यूंसियाँ ख़त्म कर दी, जो बहुत पुरानी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनको आपने ख़त्म कर दिया है और अपने मफाद के लिए, अपने आदमियों को फ़ायदा देने के लिए आपका तो सबसे बड़ा हरबा जी कश्मीर में छोटी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। जम्मू से नाइंसाफ़ी है, यहाँ बड़े आपने तो किश्तवाड़ पार्डर की इतनी सारी कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई है। और आबादी पे अगर निर्भर होना है, आबादी पे आप रखते हो और 2011 सेंसस फिर भी हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा की 4 कॉन्स्टिट्यूंसीज बनती थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस कारकुनों ने सांबा में भी हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने डीसी सांबा के जरिए हदबंदी कमीशन को एक मेमोरेंडम इरसाल किया। पार्टी लीडरान ने कहा कि कमीशन की रिपोर्ट में हलकों को जिस तरह तश्कील दिया गया है वो हैरान कुन है। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि कमीशन को गुमराह करके ये रिपोर्ट तैयार कराई गई है। उन्होंने कहा कि जिला सांबा के कई इलाकों के साथ काफी नाइंसाफी हुई है। ये जो मौजूदा डिलिमिनेशन कमीशन रिपोर्ट है, जिस भेदभाव से ये लागू की गई, हम इसको सिरे से नकारते हैं। हम चाहते हैं कि अगर सेंटर सिंसियरली जम्मू कश्मीर के लोगों की तरक्की और जम्मू को एम्पावर्ड करना चाहता है तो वो 21 के आधार पर, सेंसस जो 21 का है उसके आधार पर डिलिमिनेशन करवाए। कटली और रामनगर को वहाँ रामगढ़ में लगा दिया, रामगढ़ वालों को सांबा में लगा दिया। सेंस ऑफ जो रोटेशन होती है, रोटेशन क्या होती है? रोटेशन होती है कि किसी आदमी को, किसी फील्ड को, किसी इलाके को एक रिलीफ देना। अब रायपुरा वाले सच्चे क्राइम कर रहे हैं कि हम 25 साल पहले भी रिजर्व में थे तो आज भी रिजर्व में, तो सेंस ऑफ रोटेशन कहाँ गया? ये पता नहीं कहाँ से इन्होंने ये फीड अप इनको किया, कि कौन लोग थे वो जिनको गुमराह किया। हम तो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को मिसगाइड किया गया और गुमराह किया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जिला यूनिट की जानिब